इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, फिर से सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है क्लास 10 के मैथ्स में गुड इवनिंग। तो यहाँ पर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में सर्व समीकरण के बारे में पढ़ा था, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो 3 टोटल आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली है। सर्व समीकरण टोटल हमने 3 पढ़ा है। इसके बाद भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो वो बाद में कभी देखेंगे जब उसकी नीड आएगी। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ेंगे ज्यामितीय अर्थ पर। उसके पहले मैं आपको तीनों फार्मूला लिखकर बताता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है, या आप लोग में से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताइए कि पहला आइडेंटिटी जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये क्या होता है, ये बताओ। इसका क्या फॉर्मूला है? एनीवन कोई बता रहे या मैं लिख दूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ अतुल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो ही टर्म आएंगे या कि वही एक टर्म और आएगा? प्लस टू ए बी प्लस टू प्लस ए टू बी। ए बी। तो यहाँ पर 3 टर्म आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। सेकंड फॉर्मूला जो था आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो a माइनस का बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? सर ए स्क्वायर प्लस ना माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आगे माइनस ए बी स्क्वायर माइ- माइनस बी स्क्वायर। ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? यस सर सही है। नहीं गलत है। ये सर प्लस आएगा स्क्वायर वाले के सामने, बिल्कुल हाँ माइनस नहीं आता। बहुत बढ़िया। तो शुभम बिल्कुल बताया सही कि यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले में सब प्लस ही रहेगा। और चैट में भी लिख रहे हो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों में ध्यान रहेगा। ए प्लस बी स्क्वायर में सर प्लस 2ab होता है और यहाँ माइनस 2ab होता है। बी स्क्वायर वाले में प्लस ही रहता है दोनों जगह पर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे याद रखिएगा। और तीसरा जो फॉर्मूला था आपका, तीसरा फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो इसका बताओ वैल्यू क्या होता है? अगर एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। योगेश आपका माइक ऑन है, बंद कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। इसी पे इनमें से किसी एक पर आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, रिकॉल में। चलो इसको ट्राई करिए पहले। अब आपको डिसाइड करना होगा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। योगेश आप सुन रहे हो मुझे? आपका माइक ऑन है? चलो अभी ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन, 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। देखिए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था हमने। पहले तो आपको डिसाइड करना होगा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा आइडेंटिटी जिसको कहते हैं आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण कौन सा लगेगा। थोड़ा ध्यान से करिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लग रहा है या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है? ठीक है, चैट बंद रहेगा, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। डन सर। बढ़िया। बोला गया है 2p माइनस 3q में, एक बार 2p में से 3q घटा दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ 2p में 3q जोड़ दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ठीक है, अभी 6 आंसर आए हैं, 6 में 4 सही, 2 क्यों गलत हो गया? इसमें गलती का तो कोई स्कोप नहीं है, ऑप्शन भी बहुत ऐसे दे रखे हैं जो बहुत जल्दी से आप रिजेक्ट कर सकते हो, है ना। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। तो हमें फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर इसको कह सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये यूज करना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे नहीं लिख रहा, इस साइड आपको खुद सोचना होगा क्या होगा। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड में इसको एंड करके फिर आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक पर। 10 आंसर आए अभी तक, 10 में 7 सही। क्लास में मुझे दिख रहे हो 22 बच्चे। बाकी लोग आंसर कीजिए, अभी लास्ट गुड इवनिंग 25 सर। सेकंड है। गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग। 20 सेकंड्स। आते के साथ कह रहे हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है ना, स्कूल जाते हो गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो आदत होगा गुड मॉर्निंग बोलने का।
चलिए 14 बच्चों का आंसर आए हैं, बाकी लोग करिए। लास्ट 15 सेकंड। क्या बोल रहे हो अंकित? सर 1 मिनट डट जाओ। 1 मिनट रुक जाऊं? ये क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है अंकित। चलो आप कह रहे हो तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। आसान है सर ये। चैट ओपन है? डन सर। चलो बढ़िया बात है कि चैट ओपन होने के बाद भी आप लोग में से एक भी बच्चा चैट में आंसर नहीं दिया है। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोक्षित। चलो Done, लास्ट sir. 15 सेकंड रुकेंगे, इसमें एंड करेंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। बस फॉर्मूला याद होगा, आप जल्दी कर लोगे। अगर इस 15 सेकंड में नहीं हो पाता है तो फिर आपको चैट में लिखना होगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ऐसे मैक्सिमम आंसर दिख रहे हैं मुझे। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है और बिल्कुल ए आंसर होगा। 14 बच्चों का आंसर सही है। अब सर ए। यहाँ पर 6 या 7 बच्चों का आंसर क्यों गलत हो गया? होना तो नहीं चाहिए यहाँ पर। पहले तो मुझे बताओ, मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? Sir, A square plus B square plus 2AB. फिर गलती कर रहे हो कैसे? यहाँ पर देखो, मैंने अभी तो बताया ना, a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा रहे हो। सेम गलती रिपीट हो रहा है। देखो गलती कर रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिपीट कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा दोगे तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस, मैंने बोला क्या? एक बार a और b को जोड़ा, एक बार बोला a माइनस बी किया, तो हमारा क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके बैच में तो इसका डेफिनेशन ही बताया था मैंने, मतलब किस तरीके से प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ भी दिखाया था आपको। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, तो बीच में माइनस का साइन आएगा। दो ही टर्म रहेंगे। जो गैस फिर से माइक ऑन है, देखो आप माइक ऑन करते हो ना, फिर बंद कर लिया करो, मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पहला वाला टर्म में सर माइनस का साइन है, ये आंसर हो सकता है। बाकी सभी जगह तो 2 प्लस का साइन है ना, तो ये आंसर कैसे हो सकता है? आंसर कैसे हो सकता है आपका? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और यहाँ पर तो 3 टर्म आ गए, हमारे पास 2 ही टर्म आने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं ऐसे, 2p में 3q को जोड़ा गया था, 2p में 3q को जोड़ा घटाया गया था पहले यहाँ पर, और फिर यहाँ जोड़ा गया। तो आप कहोगे सर a का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2p है। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 3q है। a का जगह पर 2p रख दिया, b की जगह पर 3q रख दिया गया। फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहेंगे सर 2p का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर हो गया, 3q का होल स्क्वायर लिख दीजिए, बी स्क्वायर हो गया। 2p का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 4p स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करोगे 9q स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गलती क्या कर सकते हो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है। बाकी 2 ऑप्शन तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहे थे, बीच में प्लस सर का ये साइन है। आपने 3 लिखा है या 9? यहाँ पर गलती से मैंने 3 लिख दिया है, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अच्छा नोटिस किया, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। भले शायद बोला होगा 9 ही, लिख दिया होगा 3। ठीक है, तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है आपका, इसके बाद जो हमें यस पढ़ना है, सर। वो आगे की आइडेंटिटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आइडेंटिटीज नहीं कर रहे हैं अभी, सर्वसमीकाएं नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो अगला टॉपिक पढ़ना है हमें इंपॉर्टेंट, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में पढ़ना क्या है आखिर? बहुपद के ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या है? शून्यक तो बहुत बार हमने देखा, कभी रैखिक बहुपद का शून्यक देखा, कभी द्विघात बहुपद का शून्यक देखा। अगर मैं बोल रहा हूँ, शुभम का माइक ऑन है, बंद कर लो। शून्यक का मतलब क्या होता है? चर का वह मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाए। लेकिन वो जो मान आया उसका मतलब क्या है, उसमें हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपको ग्राफ बनाकर दिया जाता है और पूछा जाता है कि कितने शून्यक होंगे उसमें। ठीक है, तो कितने शून्यक जब भी आपसे बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको काउंटिंग करना है कुछ। क्या काउंट करोगे? इसका कंसेप्ट को समझिए। बहुपद का ग्राफ, अब ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं, आपको बना करके दिया जाएगा। ठीक है, बहुपद का ग्राफ जितनी बार भी एक्स अक्ष को, आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स अक्ष को जितनी बार भी प्रतिच्छेद करती है, जितनी बार भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। बस ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है सर, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है।
ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है। तो जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है इस वाले को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको मैंने एक्स एक्सिस नाम दिया। ये वाला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। तो हमें क्या देखना है, हमेशा हमें एक्स अक्ष को देखना है। ठीक है, हमेशा एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस को देखना है। वाई एक्सिस को देखेंगे क्या, मुझे बताइए। वाई नो एक्सिस से सर। कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को कट कर रहा नो है सर। नहीं कर रहा है, टच कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस को देखना है। ग्राफ जो मेरा दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है या कितने बार उसको टच कर रहा है, बस इतना देखना है। काउंट करना है आपको, गिनती करना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉल्स बना दूं तो इतना तो कर लोगे ना, मुझे बताओ कितने बॉल्स है इसके अंदर। तो काउंटिंग किया, 3 सर। आपने बोला सर 3, तो ये काउंटिंग जैसा आपने Three, कितना sir. आसान है उसी तरीके से आप काउंट करोगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन अभी लेंगे। तो अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूँ, ठीक है, पहले इसके पहले समझो, अगर मैं कभी एक रैखिक बहुपद लेता हूँ ना, तो रैखिक बहुपद का आप ये समझिएगा, कोई भी रैखिक बहुपद का जब ग्राफ बनाओगे आपको बना करके दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखो एक वर्ड रैखिक रेखा से मिलकर आया, मतलब रेखा से ही निकला है। तो इसका जब ग्राफ बनेगा, जो आप ग्राफ बनाओगे प्लॉट करोगे, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब एक सरल रेखा बनेगा। अगर कभी आप भूल जाते हो कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, रैखिक मतलब रेखा। तो कोई भी अगर रैखिक बहुपद लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x+3, चर की घात कितनी है 1, तो एक रैखिक बहुपद है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा सर, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, एक सीधा लाइन बनेगा। तो कोई भी रैखिक बहुपद अगर बनाओ तो उसका सीधा लाइन बनेगा। और आपको ग्राफ अगर बनाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने शून्यक हैं, तो आप क्या बोलोगे, शून्यकों की संख्या कितनी है, जो कंसेप्ट बताया उसको यूज करिए। अगर मान लो ये किसी बहुपद का ग्राफ है, y बराबर px का ग्राफ आपको बना करके दिया जाएगा, तो आप देखिए नहीं, x अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक सर, एक। एक बार। तो ये लाइन की मैं, चलो ठीक है एक, तो यहाँ पर आप बताइए ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन x एक्सिस को तो एक बार ही कट कर रहा है सर, यहाँ पर कट कर रहा है। इस वाले पॉइंट को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है ना वहां पर, तो इसको नहीं देखेंगे। हमें क्या देखना है, हमें ये वाला पॉइंट देखना है। सर x एक्सिस को हमें एक बार कट करता हुआ दिख रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपसे अगर पूछा जाए तो सीधे बोलेगा सर शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। तो इस बहुपद का एक शून्यक होगा। और ये याद भी रख लीजिए, रैखिक बहुपद का हमेशा कितना शून्यक होता है, एक शून्यक होता है, ऑलवेज। एक। तो आप याद रखो, किसी भी रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होगा, एक। कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, दो नहीं होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद तो एक शून्यक, हमेशा याद रखिए। और उसका ग्राफ बना करके दे दिया जाएगा, चाहे आप, क्योंकि पता है आपको कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा, कोई पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, सर एक। नहीं, मैंने क्या बोला, रैखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा कैसा, कौन सा शेप आएगा, सर एक्स से एक्स बिंदु। सीधी लाइन। ठीक है, सरल रेखा। मैं पूछ रहा हूँ ग्राफ कैसा बनेगा, तो बोलो सर ग्राफ जो होगा वो सरल रेखा होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो, प्लस सरल रेखा। अब सरल रेखा आप कैसे बनाइएगा, तो वो एक बार ही कट करेगा ना एक्स एक्सिस को, आप चाहे कैसे ही बना लो। देखो मैं और भी पोजीशन लेकर, जैसे ये देखो, इसमें मुझे बताओ, मान लो ग्राफ आपने ऐसे बना दिया, मुझे बताओ कि अगर ये रैखिक बहुपद का ग्राफ दे रखा है, कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स अक्ष को देखिएगा बस, तो सिर्फ एक बार, दो बार। दो बार कहाँ दिख रहा है बताओ, एक पॉइंट तो यहाँ दिखा, दूसरा पॉइंट कहाँ है बताओ, एक पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट तो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर, तो वाई एक्सिस को नहीं देखना है आपको, मैंने बोला हमें एक्स एक्सिस को देखिए। ठीक है, तो आप देखिएगा, ऐसा समझ लो कि एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, यहाँ से अगर मैं बढ़ना स्टार्ट करूंगा, यहाँ से आप एक्स एक्सिस बढ़ना स्टार्ट करिएगा, देखिए यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से देखना नहीं है, ठीक है, ऊपर से नहीं देखना है, लेफ्ट साइड से आप देखिए एक्स एक्सिस पे कितने बार कट किया, आपको सर एक बार कट किया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक शून्यक होगा इसका। ठीक है, तो हमेशा रैखिक बहुपद में एक ही शून्यक आएगा, चाहे आप कैसे भी लाइन बनाइए। यहाँ पर देखिए कितना शून्यक है, एक्स एक्सिस को देखिए कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट कर रहा है। यहाँ पर वाई एक्सिस है, वाई को नहीं देखना है हमें। ठीक है, तो हम कहेंगे सर एक शून्यक होगा इस बार भी। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है, एक शून्यक होगा। अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, इस केस में देखो,
क्या दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक बार एक बार ही कट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पर कट किया, एक्स एक्सिस ये है हमारा, हमने यहाँ से देखा तो हमें दिख रहा है सर एक बार। इसका भी कितना शून्यक होगा? एक शून्यक होगा। तो कोई भी आपसे बोले कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो सीधे आप कह दीजिएगा सर एक रैखिक शून्यक। बहुपद के दो चीज आपको याद रखना है। पहला चीज याद रखेगा सर रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, और दूसरा चीज याद रखेगा कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ सरल बनेगा, रेखा। सरल रेखा बनेगा। इसके नाम में ही छुपा हुआ है सरल आप, रेखा। सरल रेखा। रैखिक मतलब रेखा, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखिएगा। अब कोई आपसे कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना बोलता है कुछ ऐसा, कई बार बुक में आपको या फिर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि सरल रेखा हमेशा एक बार ही कट करेगा क्या एक्स एक्सिस को? बताइए। सर एक से ज्यादा बार कट कर सकता है? यस सर। एक Yes, से sir. ज्यादा तो नहीं करेगा। एक से ज्यादा कैसे कट करेगा मुझे बताओ? नहीं कट करेगा ना, ऐसे बना दिया आपने तो अब घूम करके थोड़ी कट करेगा वो, ठीक है। तो घूम करके नहीं आएगा, फिर वो सरल रेखा नहीं रह जाएगा। शायद अभी स्क्रीन फ्रीज हो रही है, रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ। स्क्रीन अभी रुक रहा है, मतलब जो लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा था। एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी स्टॉप हुआ है क्या? कुछ इशू आ रहा है? अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो तो स्क्रीन दिख एक रहा है। सेकंड रुको, मेरे ही फोन में दिक्कत हो रही है सर, एक सेकंड वेट कर लो। ठीक है, मैं जिस फोन से ज्वाइन हूँ ना उसमें कोई इशू आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं इसको सही कर लूँ। जैसा ही सही होता है फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर से आपको दिख जाएगा तो बताइएगा। अभी दिख रहा है? आ गई सर। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने क्या बोला कि सर एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा मैक्सिमम। अब अगर मैं कभी ऐसे बना दूं, मैंने क्या बोला, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। समझिएगा कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बना दूं, अब मुझे बताइए ये जो सरल रेखा है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? और एक भी बार नहीं। एक ही बार। एक बार भी नहीं कट कर रहा। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है सर, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा। तो मैंने ये जो बोला कि इसके कितने शून्यक होंगे, कोई आपसे पूछे तो कितना शून्यक आप बोलोगे? 0 जीरो शून्यक। तो मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया क्या आपको? नो सर। नो सर। गलत नहीं पढ़ा है। देखो रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होते हैं, यहाँ जीरो शून्यक क्यों आ रहा है? आप सोचोगे थोड़ा, जीरो क्यों आ रहा है? जीरो शून्यक सर ये रेखा काट नहीं रहा एक्स एक्सिस को। हाँ, ये रेखा नहीं काट रहा है इसलिए जीरो शून्यक है, लेकिन ये रैखिक बहुपद है क्या? नहीं, ये रैखिक बहुपद ही नहीं है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, ये ध्यान रखिएगा। ये रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्यक होगा। ये रैखिक बहुपद ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है, तो कौन सा सीधी लाइन में तो रैखिक बहुपद क्यों नहीं है? तो एक एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। अचर बहुपद पढ़ाया था, एक कॉन्स्टेंट नंबर। तो ये अचर बहुपद होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा लाइन आपको मिल जाए जो एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा, तो बोल दीजिएगा सर इसका कोई शून्यक नहीं है, जीरो शून्यक है, ठीक है। अचर बहुपद है ये। और रैखिक बहुपद का केस रहेगा तो हमेशा आपका सरल रेखा बनेगा और एक शून्यक आएगा। याद हो गया सारा चीज? क्लियर? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, और इतने बार हाँ ये रैखिक ही नहीं है, वही मैं बता रहा था, रैखिक ही नहीं है, अचर बहुपद है। चलो ये क्वेश्चन अब कितना टाइम लगेगा आपको? 5 सेकंड में कर देना चाहिए आपको। तो एक अगर ग्राफ बना करके दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसके कितने शून्यक हैं, तो आज क्लास के पहले ही मैंने बोल रखा है, अगर ध्यान से सुनते जाओगे तो आज आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। डन सर। सर तो अगर y बराबर px का ग्राफ दे रखा हो, ये वाला,
तो ग्राफ को देखकर बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। बस देख लो कि एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, या इनमें से कोई नहीं। ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ दे रखा है, आपको नहीं बोला जाएगा कि आप बनाइए, आपको दिया जाएगा ग्राफ। इसमें भी एक आंसर गलत आया है जो आना नहीं चाहिए। और इसमें क्यों टाइम लग रहा है, अभी 11 ही आंसर आए हैं। डन सर। तो इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दूं बताओ? 10 सेकंड। 10 सेकंड। चलो आप 10 सेकंड बोल रहे हो, मैं चलो इसमें 20 सेकंड दे देता हूँ। 20 ज्यादा ही कर दिया। चलो अब इसका आंसर कीजिए। देखो ये तो काफी अच्छा आज मौका है आप सभी के पास, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे आंसर सही करें, पोल रिपोर्ट में 100% मेरा आंसर आएगा, है ना। तो बिल्कुल 5 सेकंड में end हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैक्सिमम आंसर दिख भी रहे हैं, आ चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड और रुक जाते हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, बहुत ही सरल आसान सा क्वेश्चन है। बी आंसर बोल रहे हो? बी। सभी का मोस्टली आंसर बी ही है और बी आना भी चाहिए। अगर मेरा y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ है, ये लाइन, तो बस इतना ही तो देखना है ना, शून्यकों की संख्या बतानी है। बी है सर। हाँ बी होगा, शून्यकों की संख्या बताना है। देखना है सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आप देखोगे सर एक्स अक्ष को यहाँ पर कट कर रहा है एक बिंदु पर, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा कोई भी सीधा लाइन, तो कहेंगे सर यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 0 नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, 2 बार नहीं कट कर रहा, और इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, हमने बात किया रैखिक बहुपद का कि सरल रेखा बनेगा और सरल रेखा 1 बार कट करेगा। अगला जो है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों में भी सेम चीज पढ़ना है, हमें बस इतना देखना होता है कि एक्स अक्ष को कितने बार, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 2 हमेशा 2 नहीं होगा, इसमें केसेस बनेंगे और वो समझते हैं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं पहले सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये एक आकृति दिख रहा है, जैसे इसके पहले समझो, अगर मैं ऐसा बनाऊं, इस आकृति को आप क्या बोलते हो, कुछ नाम देते हो ना इसको? गोलाकार से, गोल नहीं बोलते हैं इसको, गोला थोड़ी कहते हैं, गोलाकार, अंडाकार से, वृत्त कहते हैं। वृत्त, गोलाकार। अच्छा देखो गोला, देखो 2 चीज होता है, एक होता है गोला, एक होता है वृत्त। बात निकल गया तो उसको मैं समझा देता हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर और इसको कहते हैं सर्कल। एग्जाम्पल समझिए, जिसको आप अपने कॉपी पे बना सकते हो ना, वो 2D शेप, इसको वृत्त कहते हैं। जैसे ये हो गया, आपको सर चूड़ी है, फॉर एग्जाम्पल चूड़ी के जैसा, सिक्का के जैसा, ये सारे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सर वृत्त के आकार का होता है। तो ऐसा फिगर आपको सर वृत्त है। गोला क्या होता है सर? पृथ्वी की जो आकृति है ना, कुछ ऐसा। एग्जैक्ट नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वो 3D होता है, हवा में उठा रहता है। या फिर एक गेंद को सोच लो, ठीक है, तो ये जो गेंद है वो हवा में उठा रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे सर? ये स्फीयर, ये गोला है, ठीक है, समझ में आया? जो हवा में उठा रहेगा, जो हवा में कुछ स्थान घेरेगा, उसको गोला कहेंगे, और जो कॉपी बनाया हुआ है उसको हम वृत्त कहेंगे। तो सिंपली आप कहोगे सर अगर मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, तो आपको सर ये क्या हमारा वृत्त है, ठीक है। इस आकृति का नाम दे दिया सर्कल। अगर मैं कोई आकृति ऐसे बना रहा हूँ, इसका आप क्या नाम देते हो? आयत, आयत, इसको आप कहते हो सर आयत। तो मैथमेटिक्स में इसको रेक्टेंगल आयत कहते हैं। तो हम हर आकृति को कुछ ना कुछ नाम देते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा आकृति बना दूं तो आप इसको कहते हो सर ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, स्क्वायर है। तो अगर मैं कोई ऐसा शेप बनाऊं, इसके बारे में आपने कभी पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा, ठीक है, तो नहीं पढ़ा होगा। ये एक खुली आकृति, ठीक है, खुली आकृति मतलब बंद नहीं है, ओपन शेप है, और ये 2 साइड से खुला हुआ है, या तो सर ऊपर की तरफ खुला हुआ है या फिर नीचे की तरफ खुला हुआ है। होने के लिए सर ये ऐसे भी हो सकता था, बाएं तरफ खुला हुआ, या फिर ऐसे भी हो सकता था सर दाएं की तरफ खुला हुआ, या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। होने के लिए कैसा ही बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, जहां पर हम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो बस इतना है सर, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे सर? ओपन टुवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ खुला हुआ। इसको क्या बोलेंगे? बोलो, आप लोग बोलो।
नीचे की तरफ खुला नीचे हुआ। की तरफ खुला हुआ आकृति। नीचे की तरफ खुला अब हुआ। इस आकृति का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, इस आकृति को कहते हैं परवलय। ठीक है, इसको कहते हैं परवलय, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कहते हैं। क्यों पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आप अगर साइंस पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा इसका यूज आएगा। परवलय या पैराबोलिक पैथ होता है। तो इसको क्या कहेंगे सर, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ परवलय है और ये नीचे की तरफ खुला हुआ परवलय है। और पैराबोला लिखिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान से लिख दे रहा हूँ, पैराबोला ऐसे लिखिएगा, पैराबोला, और हिंदी में परवलय। ठीक है, अगले पेज पर लिखा हुआ भी है परवलय या पैराबोला। तो ये एक वक्र आकृति है। वक्र कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊं ना तो ये कहोगे सर सीधी लाइन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ घुमा हुआ बनाऊं तो कहेंगे सर ये वक्र है। जैसे ये समझो, अभी मेरा हाथ आपको दिख रहा है क्या, तो ये बिल्कुल सीधा है, तो ये बिल्कुल Yes, sir. सीधी है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ लूं, ठीक है, ऐसे घुमा, अब ये क्या हो गया, अब ये वक्र हो गया। ठीक है, तो ये वक्र हो गया। समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी का बुक है। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है, या फिर कह सकते हो उसको बिल्कुल समतल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा रोटेट कर, अब ये जो घूम गया, ये जो घूम गया तो क्या बन गया, अब वक्र बन गया। समझ में आया। तो कैसा आकृति है, वक्र है। समझ में आया, वक्र का मतलब घुमा हुआ। ठीक है, तो ये सीधा लाइन नहीं है, घुमा हुआ है, ओपन टुवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ खुला हुआ, नीचे की तरफ खुला हुआ। ठीक है, तो अगर क्यों पढ़ा रहा था आपको, ये आकृति के बारे में क्यों बता रहा था, आप कोई भी द्विघात बहुपद ले लीजिए। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। जब इसका स्क्रीन चल रही है विकास, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक करिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल सही है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, और आप क्यों बनाओगे, आपको बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो पढ़ना है आगे जाकर। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ कैसा बनता है, वो एक पैराबोला बनता है, एक परवलय बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर लिखा हुआ है, कोई भी फॉर्म में लिखा रहा है, अगर द्विघात है तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो एक परवलय बनेगा। या तो कुछ ऐसा बनेगा, या फिर कुछ ऐसा बनेगा, या बाएं तरफ खुली हुई बनेगी, या फिर दाएं तरफ खुली हुई बनेगी। समझ में आया। तो ये याद कर लेना हमें, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय, पैराबोला। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि वृत्त से मिलता जुलता आकृति आप अपने जीवन में कहाँ देखते हो, अपने डेली लाइफ में, तो आपको सर चूड़ी होता है, सिक्के होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का शेप का क्या देखते हैं, रेक्टेंगल का शेप में पार्क होता है, रूम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, किताब होता है ना, पेज होता है हमारा। लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि परवलय की आकृति कहीं आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो क्या, परवलय के शेप का कुछ देखा है आपने, प्रचार। क्या होता है, प्रचार। नहीं आवाज आया, फिर से बोलो। चलो मैं प्रकार चलो मैं प्रकार, प्रकार चलो मैं आपको बताता हूँ कि परवलय हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। कटोरी, ने कटोरी एक तरीके से कह सकते हैं चिमटा, अच्छा सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि परवलय क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, मान लेते हैं कि आप में से कोई एक बच्चा ऐसे ग्राउंड में खड़ा है आपके स्कूल के बाहर। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओ क्योंकि पढ़ते क्यों है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, बोर हो रहा है खड़ा होके फील्ड में। अब ये क्या कर रहा है, कुछ यहाँ पर कंकड़ पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए। अब इस पत्थर को लिया इसने और कुछ इतने एंगल पर फेंका। ठीक है, थ्रो किया उसने, तो पत्थर का पाथ कुछ ऐसा चला जाएगा, पत्थर कुछ ऐसा गिर जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम जब इसने थ्रो किया, उसके कुछ देर के बाद पत्थर यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा, और फाइनली जाकर वो जमीन पर गिर जाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो किया, ये जो पाथ पे वो गया है पत्थर, ये एक परवलय है। और इसके इक्वेशन के बारे में आप आगे जाकर क्लास 11-12 में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सारी चीज, मतलब फिजिक्स में ज्यादातर आप फिजिक्स में पढ़ोगे ये सारी चीज आगे जाकर, तो आप रिलेट कर पाओगे कि परवलय पढ़ते क्यों है, कहाँ पर हम इसका यूज आता है। समझ में आया। आगे जाकर ये पढ़ोगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, तो ये सब खैर बहुत ज्यादा आपको क्लास 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस ध्यान रखिएगा। आप परवलय होता कैसा फिगर है, एक तरीके से स्टोन फेंक दीजिएगा, या फिर आप किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से, है ना,
किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से आप यहाँ पर से छत पर से एक पत्थर आप फेंक दिए, ठीक है, यहाँ पर से आप एक पत्थर फेंकोगे, ठीक है, तो वो जो पाथ होगा कुछ ऐसा गिरेगा जाकर, ठीक है। तो ये पाथ डिपेंड करता है किस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो, कितने एंगल पर आप फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये पैराबोला बनता है, परवलय बनता है। तो इसलिए हमारा पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में हम जाने कि कब पत्थर किस समय पर कहाँ हो, साइंस में जरूरी, ठीक है। चलो अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि एक परवलय का ग्राफ बना दिया, मैं बोलूं कि इस ग्राफ की सहायता से इस बहुपद का मतलब द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या बताइए, आप क्या बोलोगे? दो दो। सर तो मुझे दिख रहा है सर ये द्विघात बहुपद रहा होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वह परवलय है, हाँ दो ही आएगा, परवलय है, ये हमें परवलय दिख रहा है, ऊपर की तरफ खुल हुई। अब आप देखोगे सर ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, हमारा कंसेप्ट तो वही है ना कि एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना ही हो जाएगा। नहीं, एक्स अक्ष को देखिए, तो एक्स अक्ष अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ तो एक्स अक्ष को मुझे देखा सर यहाँ पर भी कट किया और एक बार यहाँ पर भी कट किया, दो बार कट किया ना, दो बार। तो एक्स अक्ष को दो बार कट किया, तो यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे? तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर दो शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सर यहाँ पर दो शून्यक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या भी दो हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलो अब मुझे बताइए सर रैखिक बहुपद के कितने शून्यक? एक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? दो। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब से सर ध्यान रखना है। रैखिक बहुपद का तो हमेशा एक शून्यक होगा, लेकिन द्विघात बहुपद का हमेशा दो नहीं होगा। यहाँ पर मैंने दो बनाए हैं, हमेशा दो नहीं होगा। तो सर और भी क्या क्या केसेस बनेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट से बोला ना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता, बोलिए। ये त्रिघात की बात अभी नहीं कर रहे, अभी द्विघात कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले द्विघात की बात करते हैं। सर अगर मैं ग्राफ, हाँ यहाँ पर एक आ जाएगा, तो आपसे अगर ऐसा ग्राफ बना करके बोल दिया है बहुपद के शून्यक बताइए, तो अभी भी देखो ये द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, क्योंकि ये परवलय है, ठीक है, ये परवलय है। तो आप कहोगे सर ये y बराबर px अगर मान लो कोई ग्राफ बहुपद का है, तो आप द्विघात बहुपद का ही ग्राफ बोलोगे। अब द्विघात बहुपद का अगर ये ग्राफ है, मैं पूछूं कितने शून्यक होंगे, तो आप ऐसे मत बोलना कि द्विघात दो होंगे, नहीं, आप इसको देखिए सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो कट तो नहीं कर रहा सर, लेकिन टच कर रहा है। कितने बार टच कर रहा है? तो एक बार, ठीक है, तो एक ही बिंदु पर टच किया। ये वाले बिंदु को भी देख लें क्या? आई की है सर ये y की है, क्यों देख रहे हो? y को तो देखिए मत, ठीक है, y को अभी नहीं देखना है हमें, ठीक है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्स पर एक जगह पर कट कर रहा है, तो कहेंगे सर इस द्विघात बहुपद का द्विघात ही है, लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? एक शून्यक हो गए। तो हम कह सकते हैं क्या कि द्विघात बहुपद का हमेशा दो शून्यक होगा? नो सर नहीं कह सकते। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक भी हो सकते हैं, द्विघात बहुपद के एक शून्यक भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ ऐसे बना देता, अब मुझे बताइए कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार भी नहीं। आप बोलोगे सर ये पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर मैं ग्राफ ऐसे बना देता, आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के नीचे है। तो दोनों ही केस में, केस नंबर 1 देखिए चाहे केस नंबर 2 देखिए, अभी माइक बंद कर लो, फिर मैं पूछूंगा तो माइक ऑन कर लेना, ठीक है, अभी बंद कर लो। इन दोनों ही इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, इस टॉपिक को समझिए। चाहे आप केस नंबर 1 को देखो, चाहे आप केस नंबर 2 को देखिए, इन दोनों ही केस में मुझे क्या दिख रहा है? सर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, या तो पूरे रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है या पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर इन दोनों ही केस में बहुपदों की संख्या कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सर यहाँ पर कोई भी शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर शून्यक नहीं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कहोगे? सर शून्यक नहीं है। तो है तो द्विघात ही, है तो द्विघात बहुपद, क्योंकि पैराबोला बन रहा है। तो मुझे बताइए इस केस में द्विघात बहुपद होने के बाद भी इसके कितने शून्यक है? 0 तो आप कहोगे सर यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो गया? तो शून्यकों की संख्या 0 हो गई, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है, शून्यकों की संख्या 0 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या क्या केस देखा? हमने देखा सर द्विघात बहुपद के केस में, समझिएगा, द्विघात, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ग्राफ देकर पूछ सकता है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। द्विघात बहुपद के केस में सर दो शून्यक भी हो सकते हैं,
दो शून्य भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? पोल शो हो रहा है। पोल कैसे शो हो रहा है? पोल तो मैंने एंड कर दिया था। नहीं, पोल कैसे शो हो रहा है? पोल तो बिल्कुल नहीं शो हो रहा होगा। और किसी को दिख रहा है क्या पोल? सर रिजल्ट दिखड़ा वो। वो एंड हो यस चुका है, सर। बस वो दिखा रहा होगा कितने आंसर हैं। अब वो हटा, वो चलो वो भी हटा दिया, पुराना वाला दिख रहा होगा, लेकिन वो आंसर नहीं कर सकते थे आप अभी। चलो, दो शून्य हो सकता है द्विघात में। क्या हमेशा दो होगा? यस नहीं सर। सर। नहीं। नो सर। और क्या हो सकता है? और कितने शून्य हो सकते हैं? 0 या 1। एक भी हो सकते हैं। और 0 कितने हो भी। सकते हैं सर? जीरो भी हो सकते हैं। 0। तीन भी हो सकते 3 हैं क्या? 4। यस सर। नहीं। एक पैराबोला बना करके देखिए, दो से ज्यादा ओवर कैसे कट करवाओगे? दो से ज्यादा कट कर, फिगर बना के देखो ना अपने कॉपी में, दो से ज्यादा कट करके नहीं देखो। सर, 1 या 0 या 2। 0, 1 या 2, तीन ही केस बनेगा। तीन नहीं होगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देख लो। यस सर। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, कैसे भी सोचूं। हाँ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। सब 3 बार कट करवा दे। एक पैराबोला बनाए और 2 बार भी कट किया, घूम करके थोड़ी आएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसा कर दो गलत हो जाएगा। तो आपको सर एक परवल है जो है, ग्राफ को मैक्सिमम 2 ही बार कट कर सकता है। तो अगर ऐसा ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, चलो मैं एक्सिस बना देता हूँ। चलो यहाँ पर शायद बना हुआ होगा, ये तो हमने देख ही लिया। चलो इस पे आप पहले डिस्कस कर लो। चलो इस पे आने के पहले मैं थोड़ा आपको ऐसे बता देता हूँ। अगर मैं कुछ एक्सिस बना देता हूँ, अगर ग्राफ ऐसा आ गया, बताओ कितना शून्य? 2। 2। 2 शून्य। दो। ठीक है, द्विघात बहुपद 2 शून्य। अगर मैं ऐसा बना दूं, तीनों ही केस एक बार ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, कितना शून्य? 0। जीरो। एक मत बोल देना, ठीक है? यहाँ पर एक भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, तो यहाँ बोलेंगे सर 2 शून्य, यहाँ पर 0 शून्य, शून्य ही नहीं है। और अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, एक है सर, अब बताइए ये तो है ही नहीं सर। 1। यहाँ पर क्या बनेगा सर? एक ही बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है? तो 1 शून्य होंगे। इससे अलावा कोई केस बन रहा है क्या आपका? नो सर। नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य होते हैं। यही तीनों चारों केस बना रखे हैं यहाँ पर। सभी केसेस में जल्दी जल्दी से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ केसेस तो मैंने देख ही लिया कि सर यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा है, 2 शून्य होंगे। इस वाले केस में मुझे दिख रहा है सर 2 बार कट कर रहा है, 2 शून्य हो जाएंगे। इस वाले केस में मुझे दिख रहा है कितना है, मुझे बताओ? 8। एक बार। तो एक्स एक्सिस को देखिएगा, एक्स एक्सिस को एक बार ही कट किया, हमेशा बस एक्स एक्सिस को देखेगा, वाई एक्सिस को मत देख लेना। और इस केस में क्या बोलोगे बताओ? 8। एक बार ही कट कर रहा है, ठीक है? तो 1 शून्य हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल 3 केस बनते हैं हमारे पास। या तो 2 जगह पर कट किया तो 2 शून्य हो जाएगा, एक जगह पर टच किया तो 1 शून्य होगा, या नहीं कट 0। किया तो 0 शून्य होगा। इसके अलावा और कोई केस हमारे पास नहीं बनता कि 3 शून्य या कुछ और शून्य, ठीक है? तो मैं 2 स्टेटमेंट अगर लिखूं, ठीक है, अगर मैं 2 स्टेटमेंट लिखूं, मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट को आप सही बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए, द्विघात बहुपद के, किसी का माइक ऑन है क्या? योगेश का ही माइक ऑन रहता है। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। और सेकंड एग्जांपल, सेकंड ऑप्शन में दे रहा हूं, द्विघात बहुपद के अधिकतम, मतलब मैक्सिमम 2 शून्य होते हैं। क्या आप बोलोगे? ये दो आ सकता है आपके एग्जाम में। ये दूसरा सर। दूसरा वाला तो हमेशा 2 शून्य नहीं होते हैं सर, मैक्सिमम 2 होंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। 3 तो कभी नहीं होगा, ठीक है? 3 कभी नहीं होगा। चलिए, ठीक है। सर और 2 ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ कैसा बनता है? आकृति बता दो द्विघात बहुपद का। क्या सर? द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा उसका आकृति कैसा आएगा? परवल है, ठीक है? तो ये नया आकृति आप पढ़ रहे हो, उसको लिख लीजिएगा, परवल है, ठीक है? परवल मत बोल देना,
कुछ बच्चे कह रहे हैं परवल। परवल है। परवल में अच्छा याद करने का अच्छा परवल तरीका है, परवल में या लगा दो, ठीक है, परवल परवल में या लगा दो। हाँ, परवल जो सब्जी खाते हैं ना, परवल में या लगा दो, परवल है, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में। चलो तो ये है पहला क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल सा, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर क्लिक करना है। बस देखिए कि अगर आपको एक ग्राफ बना करके दे दिया जाए, बढ़िया, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे अगर हम ऐसा ग्राफ आपको दे दिया जाए y बराबर पी एक्स का ग्राफ। तो कितने आंसर आ चुके हैं अगर मैं देखो तो टोटल 19 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर देखो ये गलत बात है कि 3 आंसर गलत है, इसमें तो नहीं गलत होना चाहिए, सर। इसमें तो बस आपको सी आंसर गलत है सर। योगेश ये गलत बात, आप रेगुलर बच्चे हो और आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप माइक ऑन करके आंसर बोलिएगा। चलो तो डन देखिए क्या सर। आंसर होगा, बाकी बच्चे करिए। अभी क्लास में 20 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग करो जो भी आपको सर लगता है वो मेरा हो करिए। गया। ठीक है मोक्षित, बहुत बच्चों का हो गया, 21 बच्चों का हो गया है। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 10 सेकंड और। 21 बच्चों ने आंसर दिया, अभी क्लास में 30 बच्चे हैं, 9 बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो आज मुझे नई आईडी दिख रहे हो। किसी कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको पोल में नहीं करना आता आंसर? अगर हो तो 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, राइट साइड में कोने में होगा वन पोल एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करिए, तब जाके 4 ऑप्शन आएंगे, उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर दो। चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। टोटल 23 आंसर आए हैं, 23 में 18 आंसर सही, और यहाँ पर भी 5 आंसर गलत हुआ है। समझो इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही आएगा। हाँ तो गलती नहीं सर करना है। सी। हाँ सी होगा आंसर। हमें दिख रहा है सर ये जो ग्राफ है ये एक परवलय है, ठीक है, परवलय है। परवलय मतलब द्विघात बहुपद का ग्राफ रहा होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 तो कभी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर देखना है सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, यहाँ पर आप अपना आई रखिए, आप देखो सर एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कट कर रहा है, दो ही बिंदु पर एक्स एक्स को कट कर रहा है। वाई अक्ष को हमें नहीं देखना है, इस वाले पॉइंट को हमें नहीं देखना था, इसको मत देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सर 2 जगह पर ही कट कर रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, ठीक है, तो आंसर सी आएगा। सर मेरा गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, इसमें क्या डाउट हुआ बताओ? समझ में आ गया अभी? अगला क्वेश्चन यस गलत, सर। अगला क्वेश्चन तो गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है नो सर। यहाँ पर देखिए कितने शून्य दिख रहे हैं आपको, चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल आपका ऑन है। क्वेश्चन 57, अगर किसी बहुपद पी एक्स का ग्राफ, यही लैंग्वेज के साथ आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, दिखाया गया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि आप ग्राफ बनाइए। यस सर डन। ओके, डन तो सर। 11 आंसर आज, ठीक है सचिन। डन सर। तो 12 बच्चों ने किया है अभी तक, 15 किया है। सर 2 मिनट रुकना सर। 2 मिनट? क्या इशू हो रहा है अरुण, कुछ इशू हो रहा है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन तो 2 मिनट वाला नहीं है, आप तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पहले कर लेते हो। कोई नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, बताइए अगर कुछ है तो। लास्ट 30 सेकंड रुक जाते हैं, चलो 30 सेकंड रुक जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी कठिन है नहीं। टोटल 18 आंसर आए हैं, 18 में 17 सही, एक गलत। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और।
15 सेकंड्स। टेन 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 में 18 सही, 2 गलत। लेकिन अभी क्लास में 6-7 बच्चे हो, मतलब 6-7 बच्चे फिर एक्टिव नहीं हो, मतलब अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है मतलब आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, क्लास में बने हुए भी नहीं हो, है ना। तो आप आंसर कीजिए अगर क्लास कर रहे हो, वरना फिर एब्सेंट लग जाता है इसलिए आपका, फिर कहते हो स्टार में नाम नहीं आया। तो पूरे आंसर नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि अटेंडेंस ना आए। लास्ट 5 सेकंड, 5 तो 4 3 2 1। तो पोल में एंड कर रहा हूँ, 2 आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। हाँ बिल्कुल ए आंसर होगा ही। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, अगर ये द्विघात बहुपद का ग्राफ दे रखा है y बराबर px का, हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। तो मुझे दिख रहा है सर ये वाला जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को मुझे कहीं पर भी कट करता हुआ नहीं दिख रहा, ये पूरा क्या है, ऊपर है एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो इसके कितने शून्य होंगे, शून्य ही नहीं होंगे। शून्य नहीं होंगे मतलब 0 शून्य होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 शून्य होंगे, ठीक है, इसको नहीं कट करेगा, 0 शून्य होगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर देखिए कितने शून्य होंगे। तो जितने भी केस बन सकते हैं ना, सारे केस के मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब एग्जाम में आपका इसमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, कोई एक ही आएगा, सारा तो नहीं आएगा ना, कोई एक आएगा। तो इसमें देखिए, अगर ऐसा ग्राफ दे दिया तो कितने शून्य होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ये एक परवल है नीचे की तरफ खुला हुआ, सर ओके। डन सर। डन सर। हैंड रेस कर लो, बेटर है कि आप हैंड रेस कर लो, आसान क्वेश्चन है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। इवन चाहे वो द्विघात बहुपद रहे, त्रिघात रहे, चाहे कोई भी बहुपद रहे, शून्यकों की संख्या का मतलब ये होता है कि ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, बस इतना ही देखना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं। लेकिन 1-2 बच्चों का आंसर क्यों गलत हो रहा है, मुझे बताइए ना। अगर आपका सारा आंसर गलत हो रहा है तो मुझे बताइए क्या डाउट हो रहा है, क्योंकि जानबूझ के तो गलती करते नहीं हो, कुछ ना कुछ डाउट है तभी गलत हो रहा है, मुझे बताओ। तो देखना क्या है कि एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स अक्ष को देखिए। लास्ट 5 सेकंड्स, और 5 4 3 2 1। चलो सर, मैं B। आपको एंड कर रहा हूँ इस पोल का, आंसर हमारा बी होगा बिल्कुल। और सिंपल सा है, हमें दिख रहा है सर सर, एक B। बहुपद का ग्राफ दे रखा है। इस बहुपद का ग्राफ से अगर मुझसे शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है, नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है, हम देख लेंगे एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रहा है या फिर कितने बार कट कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को, अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस को, तो मुझे दिख रहा है सर एक जगह पर यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, कट तो नहीं कर रहा, काट तो नहीं रहा, लेकिन एक बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस बहुपद का कितना शून्य होगा, एक शून्य। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वाई एक्सिस को कभी मत देखिएगा, आपको देखना है हमेशा एक्स एक्सिस को। तो इसके कितने शून्य होंगे, ऑप्शन नंबर बी, एक शून्य। क्लियर है, यस सर। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, तो इसके आगे भी कंसेप्ट कर लेते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, जैसे मैं कोई भी ग्राफ बना दूं, द्विघात त्रिघात को छोड़िए, अगर मैं कोई भी ग्राफ बना दूं, आपसे पूछो शून्यकों की संख्या, तो आपको बस यही देखना है कितने बार वो कट कर रहा है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इसका मुझे बताइए कितने शून्य होगा, इस शून्यकों की एक। संख्या बताइए। 0। एक शून्य कैसा दिख रहा है, जीरो शून्य। जीरो सर। एक्स एक्स को कितने बार कट कर रहा है, तो एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा सर, वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर, एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा, नहीं कट कर रहा तो शून्यक नहीं होगा। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 शून्यक होंगे, या फिर कह सकते हैं इसको शून्यक नहीं होंगे। हाँ शून्यक नहीं होंगे, एक बार लिखिए, शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ मुझे बताओ कितने शून्यक हैं, काउंट करो, काउंट करो, 3। 3 या 2, 3। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूंगा, मुझे पहला पॉइंट दिखा यहाँ पर सर, एक जगह पर कट किया, यहाँ पर दिख रहा है सर यहाँ पर टच कर रहा है, दूसरा पॉइंट, तीसरा मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर भी टच कर रहा है, ये सारे तो एक्स एक्सिस के ही है ना,
इस वाले पॉइंट को मत लीजिएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वहां मत जाइए। तो आपको सर एक्स एक्सिस को अगर देखे तो 1 2 3 3 बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे आपको सर? यहाँ पर 3 शून्यक होंगे। समझ में आया? कितने Yes, sir. शून्यक हैं? 3 शून्यक हैं यहाँ पर, 3 शून्यक होंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कर लोगे आप, आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताओ कितने शून्यक है इस वाले में? एक शून्यकों की संख्या Yes, सर sir. एक शून्य एक शून्यक। एक एक्सिस को देखिए कितने बार कट किया, तो मैं जा रहा हूं तो मुझे दिखा यहाँ पर कट किया एक बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1 शून्य। ठीक है, बिल्कुल इसके बाद पोल कर लेंगे 1 शून्य। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, इसके बारे में बताओ। 2 तीन सर तीन काउंट करिए ध्यान से, 1 तीन है 2 सर, तीन 3। ठीक है, तीन 3 बिंदु पर कट रहा है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो कितने शून्य हो जाएंगे? 3 शून्य। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये बस काउंटिंग करना है हमें। यस एक सर क्वेश्चन मैं अपने साइड से पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल दूंगा। अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, विकास आपका माइक ऑन है? हाँ जी विकास, माइक बंद कर लो। अब देखो मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ और इसके बाद मैं पोल दूंगा आप। अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बनाऊं, कितने शून्यक हैं? एक सर एक एक एक। यस सर, मुझे तो दिख रहा है सर 1 2 3 तीन 4 4 शून्यक। सर सर ये एक्स एक्सिस पर नहीं है, ये वाई पर है। बहुत बढ़िया। तो आपको सर ये गलती मत कर दीजिएगा, एक्स एक्सिस को देखिए, वाई को मत देखिए। तो मैंने अभी वाई लिख दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो नहीं करना है। आपको देखना है यहाँ पर से, आपको सर एक्स एक्सिस को देखा तो बस एक जगह पर कट किया। ठीक है, आप कुछ ऐसे बना दो, एक्स एक्सिस को देखा तो यहाँ पर कट किया एक बिंदु पर, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? 1 शून्य। तो कोई भी ग्राफ पर बनाकर दे दिया है तो बस इतना देख लेना कि एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है या फिर कितने बार टच कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का। देखिए एक्स सच को कितने बार कट कर रहा है, कितने शून्यक होंगे। आपसे लैंग्वेज ये पूछा जाएगा कि ग्राफ अगर दिया गया है तो कितने शून्यक हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इतने सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लिए गए थे। सर तो ग्राफ देखकर आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। डन, बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया है। अभी तो 11 ही बच्चों का आंसर आया है, 15 आंसर आ चुके हैं। कितना डर चाहिए सर? 18 आए हैं, 18 में 17 सही है। काउंट ही तो करना है इसमें। अगर मैं आपको 10 पेन दे के बोलूं काउंट करो, उसमें तो गलती नहीं करोगे ना, तो बस काउंटिंग ही तो करना है, गिनती गिनना है। बस एक्स एक्सिस आपको पता होना चाहिए, तो हजारों बार मैंने बता दिया एक्स एक्सिस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ठीक है, सर इस तो क्वेश्चन में कितना टाइम हो रहा 5 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि मोस्टली दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है। अभी 2 बच्चे और रहते हो बस, तो 5 सेकंड में करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैंने एंड किया है। है? 4 4, तो 4 कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर 4 बार एक्स अक्ष को काट रहा है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो मुझे बस देखना है कि अगर ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है, y बराबर पी एक्स कोई बहुपद है, उसका ग्राफ है अगर, तो मुझे देखना है एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। तो एक्स एक्सिस ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो मुझे दिखा सर एक यहाँ पर कट किया, दूसरा यहाँ पर कट किया, तीसरा यहाँ पर कट किया और चौथा यहाँ पर कट किया। तो ये 4 बिंदु आ गए यहाँ पर एक्स एक्सिस इस ग्राफ को कट कर रहा है। तो आंसर कितने हो जाएंगे? 4 शून्य होगा यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर भी लिख रखा है, आपको होगा सर ऑप्शन नंबर। सर एक तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर हुआ? कस्टमर चलो तो सर इस टाइप के एक क्वेश्चन और पूछ लो। हाँ चलो चैट में, फिर मैं इसमें अब कोई नया नहीं है, कंसेप्ट यही है। आसान लग रहा है इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो। चलो मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट और कुछ नया नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। पोल में नहीं करते, आप चैट में बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको डिफरेंट टाइप में बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसे बनाता हूँ,
बिल्कुल ये ओरिजिन से पास कर रहा है। चलो ये बताइए कितने चार शून्य? चार चार सर 3 देखो चार एक है सर, एक्स चार। एक्स यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो एक्स एक्सिस है कि यहाँ पर कट किया। दूसरा ये भी बिंदु तो एक्स एक्सिस पर ही है ना। नहीं 3 कैसे होगा, ये वाला पॉइंट नहीं लिए क्या, ये भी तो एक्स एक्सिस पर है और ये भी एक्स एक्सिस पर है। वाई भी तो सर यहाँ पर है। अब वाई भी एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, वाई रहे, ऐसा समझो। अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे बच्चे को चुनकर लाओ आपके क्लास में, मुझे कुछ सिंगिंग कंपटीशन में गाना गवाना है इनसे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को लेकर आइए जो सर सचिन जी। एक सेकंड माइक बंद, अभी समझिए कंसेप्ट को, बदमाशी नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, जो गाना अच्छा गा सकता है उसको लेकर आना है, ठीक है। तो नाम नहीं बोलना है, कौन गाना अच्छा आता है। हाँ। सर वो कहाँ ले तो जाएंगे? अगर मान लो यहाँ पर ये बच्चा बोलता है कि हाँ मैं गाना अच्छा गा सकता हूँ। अब ये बच्चा इतना टैलेंटेड है कि ये पेंटिंग भी अच्छा करता है, तो आप इसको बोलोगे कि सर ये पेंटिंग भी करता है, ये गाना नहीं गा सकता, हटाइए इसको, ऐसा बोलोगे? नो सर। नहीं बोलेंगे ना। हमें क्या चाहिए, हमें सिंगिंग करवाना है, तो गाना तो गा सकता है ना, ठीक है। तो वही चीज समझो, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, वाई पर है या नहीं उससे क्या मतलब है, ठीक है। वाई पर भी है, एक्स पर तो है ना, तो ये एक्स एक्सिस पर है। सेकंड ये पॉइंट, चौथा ये पॉइंट, तो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 शून्य होंगे। सर गाना इसलिए गाने के मैंने लिए ऐसा, कहाँ ले जाएंगे? क्या बोल रहे हो? सर गाना गाने के लिए कहाँ ले जाएंगे? वो अलग बात है, चलो इसको पढ़ो पहले, ये कंसेप्ट समझिए। गाना गाने के बाद मैंने सर एग्जाम्पल दिया था, ले जाना। उस पे अब हाँ बातें नहीं होनी चाहिए। चलो ये बताओ, माइक बंद अभी, अभी पहले ये बताओ, समझ में आया? ये समझ में आया? चलो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बाद मेन कंसेप्ट अगले क्लास में शुरू होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल मिस मत करिएगा अगला क्लास, और यस रेगुलर सर। क्लास